कभी किसी बहुत ही ऊंची फलकबोस इमारत को देखकर सोचा है कि ये बनती कैसे है? अब जरा तसव्वुर करें कि इसे रिवायती क्रेनों और मजदूरों से नहीं, बल्कि कोड की लाइनों और रोबोट्स की एक पूरी फौज ने बनाया हो। आजकल की जो सुपर टॉल स्काई स्क्रेपर्स हैं, वो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये डेटा से बनी हुई यादगारें हैं। और इनकी कहानी जमीन पर पहला पत्थर रखे जाने से बहुत पहले शुरू होती है। ये बात हमारे शहरों के बदलते हुए मंजरनामे की हकीकत को बिल्कुल सही अंदाज में बयान करती है। अब ये सिर्फ एक या दो मशहूर टावर्स की बात नहीं रही। ऐसे नाकाबिले यकीन ढांचे तो अब जैसे आम होते जा रहे हैं। तो आखिर इसका राज क्या है? हम पहले से कहीं ज्यादा ऊंची, ज्यादा तेजी से और ज्यादा पेचीदा इमारतें कैसे बना रहे हैं? आइए, इस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं जो ये सब मुमकिन बना रही है। सबसे पहली और सबसे अहम बात ये समझना है कि एक स्काईस्क्रेपर की जिंदगी किसी मिट्टी से भरी तामीराती जगह पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर की साफ सुथरी डिजिटल दुनिया में शुरू होती है। हर चीज का आगाज एक इंतहाई तफसीली डिजिटल ब्लूप्रिंट से होता है, जो कि असल इमारत का एक वर्चुअल जुड़वा होता है। इस पूरे अमल के मरकज में जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या मुख्तसरन बिम। इसे यूं समझें कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट का डिजिटल दिमाग है। ये सिर्फ एक 3D तस्वीर नहीं बनाता, बल्कि हर छोटी बड़ी मालूमात को संभालता है, एक छोटे से स्क्रू की किस्म से लेकर इलेक्ट्रिशियन के काम करने के शेड्यूल तक। और इसी की वजह से इंजीनियर्स स्टील का एक टुकड़ा ऑर्डर करने से पहले ही नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा ढांचों को डिजाइन और टेस्ट कर सकते हैं। बिम की सबसे इनकलाबी बात यह है कि ये बेइंतहा पेचीदगी को कैसे संभालता है। जरा उन जदीद टावर्स के बारे में सोचें, जिनके डिजाइन में घुमाव है या जिनके शीशे के पैनल मुड़े हुए हैं। इन डिजाइन्स में हर जोड़, हर बीम, सब कुछ मुनफरिद होता है। उन सबको हाथ से कोऑर्डिनेट करना एक नामुमकिन काम होगा, लेकिन बिम उन तमाम हजारों हिस्सों को एक वाहिद मुत्तहिद डिजिटल मॉडल में एक सिम्फनी की तरह तरतीब देता है। और ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं, ये दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी के बारे में भी है। रवायती तरीकों में तामीराती पैमाइश में 15 मिलीमीटर तक की गलती की गुंजाइश होती थी, लेकिन जब बिम को लेआउट रोबोट के साथ जोड़ा जाता है तो ये गलती घटकर 5 मिलीमीटर से भी कम रह जाती है। और यही डिजिटल दुरुस्तगी है जो इन पेचीदा डिज़ाइनों को हकीकी दुनिया में काबिले तामीर बनाती है। तो ठीक है, डिजिटल ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया। अब वक्त आता है इसे हकीकत का रूप देने का। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन से निकलकर सीधा तामीराती साइट पर चलते हैं, जहां भारी भरकम रोबोट्स की एक टीम कमान संभालती है। ये वो मशीनें हैं जो असल में स्काईलाइन को आसमान तक पहुंचाती हैं। आइए एक हकीकी मिसाल देखते हैं। चीन के शहर चोंगकिंग का 458 मीटर बुलंद लैंड एंड सी इंटरनेशनल सेंटर। इस तरह के प्रोजेक्ट का पैमाना नाकाबिले तसव्वुर हद तक बड़ा होता है। सिर्फ उसका स्टील का ढांचा 7 आईफिल टावर्स के वजन के बराबर है। जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर कुछ बनाने के लिए सिर्फ इंसानी ताकत काफी नहीं होती, इसके लिए रोबोटिक दुरुस्तगी और ताकत की जरूरत होती है। तो यहाँ सबसे अहम बात है रफ्तार। एक बहुत बड़े मरबूत प्लेटफॉर्म, जिसे स्काईस्क्रेपर बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करते हुए तामीराती टीमें सिर्फ 3 दिनों में एक पूरी मंजिल तामीर कर सकती हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन में। ये प्लेटफॉर्म स्टील लगाने, सरिया बांधने और कंक्रीट डालने जैसे काम एक साथ अंजाम देता है। इस ऑटोमेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है सेल्फ एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म। तसव्वुर करें एक ऐसे ज़हीन सहारों के निज़ाम का जो इमारत बनने के साथ साथ खुद ब खुद ऊपर चढ़ता जाता है। इसके 3 अहम हिस्से होते हैं। एक ताकतवर जैकिंग सिस्टम जो इसे ऊपर उठाता है, खुद प्लेटफॉर्म जहां मजदूर काम करते हैं, और एक मरकजी कंप्यूटर जो हर हरकत को कंट्रोल करता है। तो ये काम कैसे करता है? अच्छा, ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म चक्कर में होता है। सबसे पहले कारकुन मौजूदा सतह पर हर चीज़ तैयार करते हैं। इसके बाद वो ऊपरी फ्रेम और बीम नस्ब करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को ऊपर उठा लेता है और आखिर में ये नई नस्बशुदा बीम पर अपनी जगह बना लेता है और अगले चक्कर के लिए तैयार हो जाता है। ये अमल बिल्कुल वाज़े करता है कि रोबोटिक्स पूरे तामीराती काम को किस तरह मुनज़्ज़म और तेज़ बनाता है। तो ठीक है, इमारत का डेव हैकल ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब तवज्जो अंदरूनी कामों की तरफ जाती है। यहाँ छोटे लेकिन इंतहाई दुरुस्त रोबोट्स की एक पूरी फौज हर चीज को परफेक्ट बनाने का काम संभालती है। अंदरूनी कामों के लिए रोबोट्स का एक पूरा अमला मौजूद है, जैसे कि टाइल लगाने वाला रोबोट जो इंसानों से 4 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है, और वो भी 0.1 मिलीमीटर की नाकाबिले यकीन दुरुस्ती के साथ। फर्श को पॉलिश करने वाला रोबोट एक दिन में हजारों मुरब्बा फुट का काम कर सकता है, और स्प्रे पेंटिंग रोबोट सिर्फ 1.5 घंटे में एक पूरा कमरा पेंट कर देता है, जिससे ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि कारकुन जहरीले धुएं से भी महफूज रहते हैं। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है।
तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हर तामीराती साइट पर रोबोट्स की भरमार क्यों नहीं है? अब वक्त है कि हकीकत पर एक नज़र डाली जाए और इन रुकावटों को समझा जाए जो इस तकनीकी इनकलाब की रफ्तार को सुस्त कर रही हैं। देखें, इसकी कई बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो है कीमत। ये रोबोट्स बहुत महंगे होते हैं, जो छोटी कंपनियों के लिए एक बड़ी रुकावट है। दूसरी वजह है तहकीक और तरक्की में कम सरमायाकारी। इसके अलावा तामीराती सनत रिवायती तौर पर तब्दीली को बहुत आहिस्ता अपनाती है। और आखिर में एक बहुत बड़ा मसला महारत का फ़र्क है। उन जदीद मशीनों को चलाने, प्रोग्राम करने और उनकी देखभाल के लिए एक नई किस्म के हुनरमंद कारकुनों की ज़रूरत है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले आता है, काम के मुस्तकबिल के बारे में। जैसे जैसे तामीरात में ऑटोमेशन आम होती जाएगी, इंसानी कारकुनों का क्या होगा? क्या इससे बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होंगी या फिर मशीनों के साथ काम करने वाले आला हुनरमंद लोगों की एक नई नस्ल पैदा होगी? लेकिन कहानी सिर्फ इमारत की तामीर मुकम्मल होने पर खत्म नहीं हो जाती। एक बार जब स्काईस्क्रेपर मुकम्मल हो जाता है और लोग इसमें रहना शुरू कर देते हैं, तब भी रोबोट्स का किरदार जारी रहता है, खासतौर पर देखभाल और हिफाजत के मामलात में। मिसाल के तौर पर फसाड क्लीनिंग रोबोट्स को ही ले लें। ये दीवारों पर चढ़ने वाले रोबोट्स उन इंसानों की जगह ले रहे हैं जिन्हें पहले खतरनाक तरीके से बुलंदी पर लटक कर शीशे साफ करने पड़ते थे। ये रोबोट्स ना सिर्फ ज्यादा मौसर हैं, बल्कि उन अलमनाक हादसात को भी रोकते हैं जहां गोंडोला की खराबी की वजह से कारकुन हवा में फंस सकते हैं। ये लफ्जी मानों में जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है, तामीर में रोबोटिक्स का ये इनकलाब सिर्फ इंसानों की जगह मशीनों को लाने का नाम नहीं है। असल बात यह है कि अब क्या कुछ मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी मेमारों और इंजीनियर्स को ऐसे ढांचे डिज़ाइन करने और बनाने की इजाज़त दे रही है जिनका पहले सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता था। ये इंसानी तख़य्युल की हुदूद को वसी कर रहा है।